हेमंत सोरेन की सरकार के द्वारा विधानसभा से पास कराकर 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता वाला बिल एक बार पूर्व राज्यपाल रमेश बैस ने राज्य सरकार को कई बिंदुओं पर ध्यान देने का निर्देश देते हुए पुनर्विचार के लिए लौटा दिया गया था। इससे उन लोगों को बड़ी राहत मिली जो यहां रहते तो लंबे समय से हैं, लेकिन झारखंड में प्रचलित कुछ कानून विशेष की वजह से 1932 का खतियान हासिल नहीं कर पा रहे हैं। झारखंड में अब नए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन आ गए हैं, तो एक बार फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई वाली महागठबंधन की सरकार द्वारा 1932 का खतियान आधारित विधेयक को राज्यपाल के पास वापस भेजने की चर्चा जोर पकड़ने लगी है। 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता वाले विधेयक को वापस राज्यपाल के पास भेजने से शायद हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार को लगता है कि इससे आदिवासियों और मूलवासियों का बड़ा वोट बैंक उनके पक्ष में चला जाएगा और इससे उनकी पार्टी को आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में एक तरफा लाभ मिलेगा। लेकिन हकीकत में इससे झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी पेच में फंस सकता है। हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा के बाद की पीढ़ी वाले नेताओं को 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता नीति लागू करने से झारखंड मुक्ति मोर्चा में फंसने वाला पेच नहीं दिखता है, क्योंकि वे इस समय झारखंड में मस्ती से सत्ता सुख भोग रहे हैं। इन्हें 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता नीति लागू होने की स्थिति में लंबे समय से मजबूरी में बिना खतियान के ही झारखंड में रह रहे लोगों की पीड़ा भी नहीं दिखती है। इन्हें तो सिर्फ झारखंड के आदिवासियों और मूलवासियों का बड़ा वोट बैंक ही दिखता है। ऐसे में उन्हें इससे झारखंड मुक्ति मोर्चा में फंसने वाला पेच कैसे दिखेगा? लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के पुराने नेताओं को तो ये पेच समझ में आ सकता है। हालांकि सरकार के इस रवैये के विरुद्ध वे कुछ भी बोलने से हिचकते हैं, लेकिन बिहार के अलावा बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों को भी मिलाकर जिस बृहत झारखंड का उद्देश्य लेकर ये पार्टी चली थी, वो झारखंड में 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता नीति बनाने पर कभी पूरा नहीं होगी। इसकी कसक उनके चेहरे पर साफ दिखाई पड़ सकती है। बंगाल बिहार का जमुई है, आप जमुई है नहीं, बंगाल के लोग अगर आना चाहेंगे तो फिर आप जो है 32 वाला खतियान लागू कीजिएगा तो पेच फंस जाएगा। कोई नहीं फंसेगा, कैसे फंसेगा? उनका भी अपना लास्ट खतियान नहीं वहाँ का समय जो हुआ उनका भी तो खतियान 32 वाला नहीं होगा ना। फंसेगा नहीं, पेचकस इनके पास। रमेश बैस ने भले ही हेमंत सोरेन सरकार द्वारा पारित 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता नीति को वापस कर दिया है, इसके बावजूद भी हेमंत सोरेन इस प्रयास में है कि फिर से इसको किस प्रकार से लागू करने के लिए इसको विधानसभा से पास कराकर नए राज्यपाल के पास भेजें। लेकिन इससे सिर्फ झारखंड के वे लोग ही प्रभावित नहीं होंगे जिनके पास खतियान नहीं है, बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो बृहत झारखंड का संकल्पना लिए हुए था, वह उस पर भी इससे पानी फिर जाएगा। पंजाब केसरी के लिए दुमका से वीरेंद्र कुमार झा।